आइए आपके सामने इस नाजी सरकार के शातिर षड्यंत्रों की पोल खोलो। मामला अति रोचक है। मानसून सत्र चल रहा है और नाजी गैंग का एक प्रमुख लक्ष्य है कि किसी भी तरीके से परिसीमन बिल को पास करवा लिया जाए और उसके लिए वे अनेक प्रकार का शातिर षड्यंत्र रच रही है। और उनका शातिर षड्यंत्र संसद को धोखा है, संविधान को धोखा है, सभी राजनीतिक दलों को धोखा है, सभी सांसदों को धोखा है। और ये मामला अत्यंत ही गहरा है। शायद इसको सांसद भी नहीं समझ पाए और सभी राजनीतिक दल भी नहीं समझ पाए। इसका प्रमुख कारण क्या है? आइए हम मानसून सत्र की बात कर रहे। परिसीमन बिल को पास कराने के लिए इन्होंने महिला बिल को उसके साथ अटैच किया। ये पास कराना है, जो कि महिला बिल 2023 में ही पारित हो चुका है। मामला तो बड़ा रोचक है। वो बिल फेल हो गया, इनकी कुछ योजना जमी नहीं। अब इन्होंने यहाँ पर एक नया नाटक किया कि 10-11-12 को लोकसभा में FRCA बिल लाया जाएगा। लाइए, परंतु उन्होंने एक शातिर खेल क्या खेला कि FRCA बिल के साथ परिसीमन बिल को भी संलग्न कर दिया, जिस प्रकार महिला बिल को किया था। यह भी किसी से छिपा नहीं है और सभी दलों ने अपना व्हिप भी जारी कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तो इनके दल्ले हैं, इसमें कोई शंका ही नहीं है। उन्होंने भी आपत्ति नहीं उठाई कि परिसीमन बिल को अलग रंग से प्रस्तुत कीजिए और FRCA बिल को अलग प्रस्तुत कीजिए। आप एक दूसरे बिल को लिंक क्यों करते? यह शातिर षड्यंत्र है। और हमारी राष्ट्रपति महोदया भी चेतावनी नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है, इसका भी अनेक कारण है। कि मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारी राष्ट्रपति महोदया भी इस नाजी गैंग सरकार के हाथों की कठपुतली है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि किस प्रकार ये नाजी गैंग देश की जनता को धोखा दे रही है, संसद को धोखा दे रही है, सांसदों को धोखा दे रही है, सभी दलों को धोखा दे रही है। अब जांच होना चाहिए ना। तो FRCA बिल अलग हो। कल जब मानसून सत्र में ये बिल प्रस्तुत किया जाए तो सभी सांसद जो इनके भाजपाई जो नाजी गैंग के बंधुआ मजदूर हैं वो तो नहीं विरोध करेंगे, किंतु समूचे विपक्ष को, NDA के अन्य सभी घटक दलों को और यहाँ तक कि भाजपा सांसदों को भी इस प्रथा का विरोध करना चाहिए और स्पष्ट कहना चाहिए कि FRCA बिल अलग से प्रस्तुत किया जाए, परिसीमन बिल को उसके साथ नहीं जोड़ा जाए। ये कल होना चाहिए संसद में, लोकसभा में, मानसून सत्र में होना चाहिए। परंतु ऐसा होगा कि नहीं, ये भी बड़ी शंका की बात है। तो यह नाजी सरकार है ना, किसी भी तरीके से अपना उल्लू सीधा करने के लिए सबको मूर्ख बना रही है। पूरे देश को और जनता को, 147 करोड़ जनता को, सभी राजनीतिक दलों को ये मूर्ख बनाने में जुटी हुई है। और गोदी मोदी मीडिया तो कुछ बोलेगा नहीं, कुछ भी नहीं करेगा। और आज भारत छोड़ो आंदोलन का हम स्मरण करते हुए सभी सांसदों को आह्वान करते हैं, सभी राजनीतिक दलों का आह्वान करते हैं, 147 करोड़ जनता का आह्वान करते हैं कि वो एक स्वर में आवाज लगाए कि अरे नाजियों भारत छोड़ो, नाजियों भारत छोड़ो, संविधान के हत्यारों भारत छोड़ो, सनातन धर्म के हत्यारों भारत छोड़ो, जुमलेबाज, धोखेबाज, चरित्रहीन नेता और ये नाजी गैंग पूरा भारत छोड़े।
ये इस बात की जरूरत है। तो अब स्पष्ट हो गया ना। आइए अब मैं परिसीमन बिल के बारे में भी बात बता देता हूँ। परिसीमन बिल की अभी कोई जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले जनसंख्या का काम पूरा होना चाहिए, उसके बाद में उस रिकॉर्ड के आधार पर परिसीमन किया जाना चाहिए। परंतु ये नहीं, ये तो अभी हाल ही किसी भी तरीके से परिसीमन बिल को भी किसी भी तरीके से पारित करवाना चाहती है। और यदि जो भाजपा सांसद हैं, विपक्षी सांसद हैं, यदि उन्होंने इस बिल का विरोध नहीं किया ना, इस कुप्रथा का विरोध नहीं किया, इस शातिर षड्यंत्र का विरोध नहीं किया, तो जनता उन्हें भी माफ नहीं करेगी। अब जैन जी को भी मैदान में उतरना पड़ेगा। कर दीजिए, संसद का घेराव कर लीजिए, नाजी सरकार के जितने भी मंत्री हैं सबका घेराव कर दीजिए। और कोई बड़ी बात नहीं, यदि ये राष्ट्रपति महोदय और सुप्रीम कोर्ट भी यदि इस बिल को और इसको प्रथा के खिलाफ जनता के साथ नहीं आती है, तो सुप्रीम कोर्ट का और राष्ट्रपति का भी घेराव करना चाहिए। अब ये जनता है ना, कुछ भी सहन नहीं करेगी। ये सारा मामला उजागर हो गया है। और हम सोशल मीडिया पर हमारे जितने सक्रिय साथी हैं उनसे भी अनुरोध करते हैं कि इस नाजी गैंग के शातिर षड्यंत्र का खुला विरोध करे और जनता को बताए कि किस प्रकार से ये नाजी गैंग शातिर षड्यंत्र रच रही है। मैं अशोक पांडे जी से, देश पांडे जी से, अमरीश शर्मा से, रवीश कुमार से और अन्य सभी सक्रिय यूट्यूबर्स जितने भी साथी हैं, जो 22-23 हैं, जो बिल्कुल विरोध करते हैं, सही सही बातें जनता के सामने रखते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि मानसून सत्र में इस नाजी गैंग के शातिर षड्यंत्रों का पर्दाफाश करें। राहुल गांधी को भी चाहिए कि वे कल लोकसभा में जैसे ये बिल आता है विरोध करे कि नहीं, इस FRCA बिल को परिसीमन बिल के साथ क्यों जोड़ा गया कि नहीं है। अब हर बिल का अलग से प्रस्तुत किया जाए, एक दूसरे को किसी से लिंक नहीं किया जाए और हर बिल पर चर्चा होगी, बहस होगी, उसके बाद में पारित होगा। यह काम अब राहुल गांधी को करना है, अखिलेश यादव को करना है, अन्य दलों के सांसदों को करना है। तो कल जो ये इन्होंने भाजपा ने जो व्हिप जारी करने का नाटक किया ना, ये भी कल फेल होगा। और मैं तो कह रहा हूँ कि यदि होता है तो पूरी लोकसभा में भारी हंगामा होना चाहिए और जो ये बिल आता है उसको फाड़ के फेंक देना चाहिए। ये कल सोमवार के दिन क्या होगा मानसून सत्र में देखते हैं। 10, 11, 12 इन 3 दिनों में नाजी गैंग के अपने शातिर षड्यंत्रों को मूर्त रूप देने की पहल की जाएगी और जनता विरोध कर। और सबसे पहले तो 147 करोड़ जनता कह रही है कि इस नाजी सरकार को राष्ट्र संचालन का अधिकारी समाप्त कर दिया गया है। हम 147 करोड़ जनता नाजी गैंग की सरकार को सरकार ही नहीं मानती है। और देश की जनता ने तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी है। अतः ये जो संसद में कल जो ये बिल आए ना, वो बिल भी अर्थहीन है, व्यर्थ है, अवैध ही माना जाएगा, क्योंकि जो जनता चाहती है वही होगा। ये नाजी गैंग और इनके जो चिंटू चाहते हैं ना, वो नहीं होगा। राष्ट्रपति महोदया, अरे जाग जाइए, जाग जाइए, 147 करोड़ जनता आपको जगा रही है। नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली मत बनिए, जनता के साथ खड़े हो जाइए। अब मामला बड़ा विचित्र है। जो हमारी ये प्रस्तुति बहुत कड़वी है, इतनी कड़वी है कि हद से ज़्यादा। मगर क्या किया हमने, उजागर कर दिया, सारे षड्यंत्र हमने नाकाम कर दिए। अब देश की जनता को देखना है और जैन जी को खुले मैदान में आ जाना चाहिए कि इस प्रकार का जो संविधान की हत्या, लोकसभा की और संसद की परंपराओं की हत्या करना बंद होना चाहिए। और सबसे पहले तो
सबसे कहना चाहिए कि कल 10 अगस्त 2026 को इसे नाजी सरकार त्याग पत्र दे दे, नरेंद्र मोदी त्याग पत्र दे दे, अमित शाह त्याग पत्र दे दे और मानसून सत्र कल ही समाप्त कर दिया जाए, जो 13 को होने वाला। तो ये बात हम कड़वी बात आपके सामने प्रस्तुत है। आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।